दोस्तों, सीरियल किलर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपके दिमाग का अचार बन जाएगा। क्योंकि ये जो बंदा था ये इंसानों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अचार बना देता था, मतलब खाने वाला अचार। और इसकी एक मीट की शॉप भी थी, तो ये लोगों को चिकन मटन के साथ इंसानों का भी मीट बेच देता होगा। सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जब पकड़ा गया एक भिखारी के चक्कर में, और जब पुलिस ने इसके घर की छानबीन की तो इनको ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर लिटरली पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए थे। तो इस वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना। इस वीडियो को अगर आपने देखा तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार वाकई में दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे हत्यारे हैं, मतलब इनकी कैसी कैसी फैंटेसी होती है। चलो बहुत हाइप क्रिएट कर लिया, मैं फटाफट शुरू करता हूँ। पोलैंड में एक बंदा रहता था जिसका नाम था कार्ल डांके, और ये इतना शरीफ बंदा था कि लोग इसको फादर डांके भी बोलते थे। कि ये एक मिडिल क्लास का बंदा था, तो शराब पीता नहीं था, गंदे काम करता नहीं था, लोगों की मदद करता था, भिखारियों को खाना भी देता था, पैसे देता था और उनको रहने की जगह भी देता था। साथ ही साथ जिन लोगों को काम की जरूरत होती थी उनको छोटे मोटे काम भी दे देता था। डांके की शहर में एक छोटी सी मीट की शॉप थी और साथ ही साथ चमड़े का बना हुआ सामान भी बेचता था। तो अभी तक तो फादर डांके की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, क्योंकि उनके कांड किसी को पता नहीं थे। लेकिन 21 दिसंबर 1924 को एक भिखारी टाइप का बंदा पुलिस के पास आया। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था। उसने पुलिस को बताया कि फादर डांके ने जानलेवा हमला किया है, और हमला भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, कुल्हाड़ी से उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की गई। अब शहर छोटा था तो लोग डांके को जानते थे कि ये फादर डांके बड़े शरीफ है, तो उनको लगा जरूर ये भिखारी बंदा ही कुछ गड़बड़ है। फिर भी पुलिस ने पूछताछ की, पता चला कि कुछ कारण हुए थे जिस वजह से झगड़ा हो गया, उसी वजह से फादर डांके ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो ये हो गया कि इस छोटे से झगड़े की वजह से कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर दिया, ऐसा कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद पुलिस ने ज्यादा शक नहीं किया, फादर डांके को केवल अरेस्ट किया और कुछ ही दिनों बाद वार्निंग देकर वापस छोड़ दिया। फादर डांके को लगा मेरी पोल तो अब खुल सकती है, और इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़े, मेरे काले कारनामे सबके सामने आए, फादर डांके ने खुद को खुद से ऊपर पहुंचा दिया। अब डांके की डेथ हो गई तो पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की छानबीन करना शुरू करी, तो उनको पता चला कि पिछले 3-4 सालों में इस इलाके के जितने लोग गायब हुए थे वो फादर डांके ने ही गायब किए थे। और जो फादर डांके का अपार्टमेंट था वो पूरा का पूरा मीट शॉप बना हुआ था। मीट को प्रोसेस करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, उसके अंदर अचार बनाने की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, बहुत सारा सामान थे और बहुत सारा मीट था। पुलिस ने जब इस मीट की जांच कराई तो पता चला कि ये मीट बकरे का या मुर्गे का नहीं बल्कि इंसान का है। ये वही 30-40 इंसान थे जो पिछले 3 सालों में इसी शहर से गायब हुए थे। एक पूरा का पूरा टब इंसानों के खून से भरा हुआ था, कमरे में मांस ही मांस पड़ा हुआ था, सड़ रहा था। 300 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली, 240 से ज्यादा इंसानी दांत मिले, सुखाई गई इंसानी चमड़ी मिली जिससे वो चीजें बनाया करता था, चमड़े की चीजें बोलकर मार्केट में बेच देता था। और सबसे खतरनाक बात तो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए 5 जार से फुल भरा हुआ अचार मिला। अब वो अचार खुद खाता था या मार्केट में बेच देता था ये तो खैर नहीं पता। लेकिन ये फादर डांके ने जो कांड किए थे वो देखकर पुलिस भी हिल गई। वो तो भला उस भिखारी का जो अपनी जान बचाकर फादर डांके के चुंगल से भाग आया और पुलिस के पास पहुंच गया। अगर वो फादर डांके और लंबे समय तक जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों का अचार बना देता। मतलब किसी इंसान को मार दो फिर उसका अचार बना दो, उसकी हड्डियां घर में पड़ी हुई हैं, उसके दांत घर में पड़े हैं, उसी घर में सो रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये जो कार्ल डांके था, ये फादर डांके तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए कोई नया नाम सोचो और कमेंट करके बताओ कि ये कार्ल डांके की जगह इसका नाम क्या होना चाहिए।